So guys, this sword in particular is of Shahanshah Akbar. So guys, now we are entering the gents area, मर्दानी area of the महल. तो वो बरसात का पानी ऊपर से नीचे गिर के आता है ना, तो उस नीचे होल है, उससे पानी नीचे आता था. ये बड़ा वाटर टैंक में पानी फुल होता था. ये जाली लगी है, ये है वो दरवाजे हैं, वहाँ से समझ जाके पानी बाहर लेके आता है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं ना, वो कहना. ये है दौलत खाना. तलाजा का खजाना होता है, दौलत वो इस रूम में रखते थे, इसलिए इसका नाम दौलत खाना. So this is the treasure house. यहाँ पे सारा खजाना रहता था. अब तो कुछ भी नहीं है. इतना बड़ा रूम से खजाना रखने के लिए. वाह. तो ये जो पालकी बनी हुई है, ये अहमदाबाद से मतलब गुजरात से युद्ध में जीत के लाई है. जोधपुर स्टेट के महाराजा अभय जी थे, उनके गुजरात स्टेट के गवर्नर थे सर बुलंद खान. उन्होंने कुछ युद्ध हुआ था, वो युद्ध पूरा जीत गए थे. उनके पास से कैप्चर की गई, लूट के रही. लकड़ी की है, आयरन भी है, मेरे भी फिट हुए और गोल्ड पॉलिश किया हुआ. तो 1730 में अहमदाबाद से जीत के लाई मार होगा. हाँ तो अपने सर पे बांधे मोर से उड़ाते हैं. ये गणेश की पूजा भी करते हैं, द्रोण को तलवार से टच करके प्रवेश करते हैं. मानव संस्था इसकी हिस्ट्री पे काम किया हुआ है. ये प्लेन होते पहले ऐसे इंडिया में ऐसे प्लेन तलवार होते हैं जो कवर से फिर मुगलों के आने वाले स्टेप हुआ, बाकी ऐसे प्लेन होते थे. ये मुगल से चश्मा अगर काम किए फौलादी फुले अदगिर लेके सी कोफ्तागिरी हिल्ट है, इसमें पैंट की हिल्ट है. ये मुगल पास अकबर की है, ये भी मुगल से. इंडिया में इससे अलग तरह की हिल्ट है. So guys, this sword in particular is of Shahanshah Akbar. सूती कपड़ा लगा हुआ है, डायमंड स्टोन फिट किए हुए हैं. ये खंजर डैगर है, उसको उधर से पकड़ते थे. ये हेलमेट है, उसमें कोट का काम किया हुआ है. ये माउथ होता है, उसके हाथ में होता है, अंकुश कहते हैं ना, वो है हाथी के ऊपर जो बैठता है. उसके हाथ में राजा कहते हैं, इसने कोट का काम किया उसके ऊपर. सिर्फ आयरन किया, लेकिन ये देखो वाइन की बोतल है. लेडीज हैं, इसके सर से ऊपर ओपन करते हैं, अंदर वाइन डाल देते हैं. ऊपर वाला हाथ है, उसमें छेद है, वो सांसें गिलास में वाइन सर्व कर देते हैं. और एक कैनन क्रोकोडाइल सोल्जर्स विद अ गन है, इसमें जलते हुए अंगार तंबाकू डालते थे, जिससे स्मोक करते. ये पानदान है, और ये हुक्के को बोलते थे. ये ढक्कन खोल के जलते हुए अंगार तंबाकू डालते थे. और इसमें जल की लेडीज होती है ना, रानी देवताओं को जल चढ़ाती थी. ये रानियों का सिंदूर बॉक्स है. और ये अपने कलम कहते हैं ना, पेन, पेन बॉक्स है. ये लेडीज़ के लिए कवर. लेडीज के लिए बॉक्स है, कोई भी डाल सकते हो. ये कॉस्मेटिक बॉक्स, सिंगार पेटी बॉक्स है. वैनिटी बॉक्स. की एक्सरसाइज भी है. डम्बल्स के मुद्दे ऊपर से आगे भी एक्सरसाइज है. लेडीज डम्बल्स मिल रहे हैं. अच्छा जी. ये सिल्वर के देखो, सिल्वर के दावे से भी मैं काम किया उसका. ये वाटर बॉटल इसमें काम किया हुआ है. वाइन की ग्लास इसमें किया हुआ है. वाइन की बोतल में इंट्रिकेट ड्राइंग का काम किया हुआ है. तो सब सिल्वर के बड़े अच्छे सुंदर बारीक. ये हुक्का पॉट है, हुक्का रखने का काम होते थे. ये हैदराबाद से करीब 120 किलोमीटर दूर एक बिदर गाँव है, वहाँ का फेमस उनके बिदरी वर्क कहते हैं, जिसमें तांबे और चांदी का काम होता है. बिदरी वर्क. ये माहौल में ट्रेन स्टार्ट करके राजा ने हाथीदार का मॉडल बनाया. रेलवे स्टेशन, कोयले वाला इंजन, डब्बा, गाड़ियाँ, ये खिलौने के रूमेट बनाए हुए. और इधर रॉयल कॉस्ट्यूम से राजा पहनते थे.
ना सोने चांदी के दबों से काम करते हैं ना, उसको जरी या जर्दोजी कहते हैं, उसको चौका नाम है, इसमें चौके में जरी जर्दोजी काम किया हुआ है। ये सामान वाले हो देते हैं, ये गेट पे लगता था लोहा बोर्ड पे, ये चाबी को अंदर डाल देते हैं, बीच में से खोल देता और इसके 4 चाबियाँ दो गेट में। राजा लॉकर की चारों चाबियाँ अपने पास नहीं रखते थे, 4 अलग अलग आदमियों को देंगे, वो आएंगे तभी लॉक खुलेगा, पहले नहीं खुलेगा। ये देखो कॉइंस थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे देते ऐसे कॉइंस थे, अलग राजाओं के समय ऐसे कॉइंस थे, मारवाड़ में से थे, मुगलों के कॉइंस थे, ये सब कॉइंस चांदी के भी है, तांबे के भी है, मजमून गोल्ड का भी बहुत। ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ये मावड़, जोधपुर को मावड़ कहते हैं। और इधर थर्ड डिजिट है, इसको मतलब जैसलमेर है, उसको कहते हैं मान स्टेट कहते थे उस समय। इधर जयपुर है, उसको डूनाड़ स्टेट कहते थे। इधर उदयपुर है, उसको मेवाड़ स्टेट कहते थे, और जोधपुर को मावड़ कहते थे। पेंटर ना इस तरह से पेंटिंग करते थे, ये हाथ के जो राइस पेपर होते हैं ना, वो राइस पेपर है, वो राइस की फसल बोलते हैं ना, उसका बीज निकलने के बाद उसके जो कचरा बचता है उसको छोटा छोटा काटते थे, उसको पानी में भिगोते थे, फिर उसके पेपर बना के वॉल पे सुखाते थे। सूखने के बाद ब्लैक कलर स्टोन होता है वो करते थे, बड़े चिकने बन जाते थे, लेकिन वो बहुत पतला होता है। तो ये जो ज्वाइन किया ना, ऐसे 4 पेपर या 3 पेपर का एक पेपर बनाते थे, उसको वसली पेपर कहते थे। एक पेपर लिया, उसमें गम लगाया, फिर दूसरा, फिर गम लगाया, 3 ऐसे ज्वाइन करके वसली पेपर बनाते थे। फिर वो गिलेरी होती है ना, उसकी पूँछ के बालों से वो ब्रश बनाते थे, और फिर वो पेंटर को देते थे, पेंटर उसकी आउटलाइन तैयार करते थे, पेंसिल ड्राइंग करते थे। फिर अलग स्टोन है ना, उसको सीसील में डालते थे, स्टोन का पाउडर ऐसे सीसील में डालते थे, उसको मिक्स करते थे, उसके अंदर गम भी डालते थे, ये गम भी डालते, फिर उसको भी मिक्स करेंगे। ये पाउडर है ना, ये अलग अलग पाउडर, ये अलग अलग पाउडर डालते थे, फिर इसमें पेंसिल ड्राइंग करते थे। फिर देखते भाई कपड़े कैसे, आँखें कैसे, मूँछें कैसे, तो वैसा पाउडर लेते थे, वो पाउडर इसमें सीसील में डालते थे, और छोटा बड़ा जैसे डार्क या लाइट कलर करना उसे डाल देते। और साइन के लिए अपने गोल्ड पेपर, सिल्वर पेपर भी ये भी डाल देते इसके अंदर, ये गम भी बना हुआ है। अब इस स्टोन का पाउडर इस कलर में होगा, इसका इस कलर में, इसका इस कलर में, तो जैसा कलर चाहिए वैसा पाउडर लेते थे। फिर वो मिक्स करके इस गिलहरी के पूँछ के बालों का ब्रश लेके फिर इस तरह से पेंटिंग करते थे, बताए ना पेंसिल ड्राइंग पे, ये भी टर्बन कैसे, मूँछें कैसी है, अलग अलग तरह के ब्रश काम लेते थे, इस तरह पेंटिंग करते। ये मावड़ की चित्रश्री इसका 13 नंबर पेंटिंग ना, ये राव जोधा जी के 3 नंबर के 13, इन्होंने इस फोर्ट का फाउंडेशन स्टार्ट किया। 13 के बाद 14, 15, 16 सब राजा इसी फोर्ट के रहते थे। ये 28 तक जो सब काल्पनिक है। उसके पहले 1 से डायरेक्ट 12 दे दिया है, सेम डायनेस्टी के लोग यहाँ नहीं रहते थे। ये कन्नौज में थे, कन्नौज में पाली आए थे, पाली से मन्नूर आए थे, मन्नूर से 13 नंबर राजा ही आए थे। और ये कैमरे की फोटो है, ये बात तकर सिंह जी है जो राजा का बेडरूम बनाया था, मैं आपको बताऊँगा। ये वो जसवंत सिंह इनकी डेथ हुई, व्हाइट बिल्डिंग बताइए ना ऊपर से, इनका अंतिम संस्कार वहाँ पे होता है, इनकी याद। So guys, we are going up to the Sheesh Mahal area. फूल महल। तो जो डोर्स हैं ये नए लगाए हुए हैं, पुराने ज़माने के डोर्स टूट चुके हैं। ये रॉयल टेंट के अंदर तंबू सामने ना, ये भी फॉर सीलिंग के लिए बोल के लकड़ी काम किया हुआ है। So guys, this complete work is of gold, hand work. और ये है शीश मेरे रूम में। वॉल पे देखो चारों तरफ मिरर फिट किए हुए हैं, बीच में वॉल पे देवताओं की चित्रकारी की हुई है। ये राजा का मेडिटेशन रूम है, ध्यान बंद होता है बैठ के एक में मेडिटेशन। ये सामने बताया ना अभी रानी को पसंद, ये छोटी है राजकुमारी की, इसमें दो गोल्ड के धागे से काम किया, बहुत ही अच्छे सुंदर काम किया उसका, मुंडे पे भी काम किया ऊपर। और ये राजकुमार है ना, ये राजकुमार जैसे ऐसे पहनते थे, ये वाला है राजकुमार भी ये भी है, इसमें गोल्ड की धागे से काम किया। नाम फूल मेले प्रोग्रेस करते हैं, रंगमहल कहते हैं, जिसमें डांस की, म्यूजिक की सब काम होते थे। राजा बढ़ते थे, अदर स्टेट के राजा आते थे, डांस में प्रोग्राम देखते थे। इसकी छत देखो लकड़ी की है, बारीक काम किया हुआ, जिसमें पर गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है। और वॉल पे चित्रकारी देखो, जिसमें गोल्ड, विष्णु बकरा, स्टोन कलर काम हुए हैं। बड़ी जो ऊपर देखते हैं ना, वो राजाओं की, 7 के देवताओं की भी की हुई है।
और पिलर पे छोटी छोटी क्लासिकल म्यूजिक पे की लागा और आगरी पे की हुई है। और विंडो के पास में कलर ग्लास है, सब बेल्जियम के हैं। और ऐसे भी व्यू है, वो में पैलेस क्लॉक टावर, यहाँ पर नीचे से है वो व्यू। As entering the armory area. इसमें भाले स्पीड है, ओरिएंटिंग में और ये चूल्हा होते हैं, कोई अलग अलग नाम होता है। पेश को बस कहते हैं, ऊपर चूल्हा कहते हैं, खंजर कहते हैं, चनाऊ कहते हैं, जम्बिया कहते हैं, बुज कहते हैं, कटार कहते हैं, बिचुआ कहते हैं। जिनके शेप के हिसाब से नाम होते हैं ऐसे बने हुए। और ये देखो वॉकिंग स्टिक है, ये इसके अंदर डाल देते हैं, बंद करें मॉर्निंग सीक्रेट वेपन्स कहते हैं वैसे। और ये देखो नाइफ इसका पीछे होता था, ऊपर पिस्टल दी हुई है, पिस्टल टिकरियाँ दिया हुआ है। एक कूट है, मतलब कुलाड़ी तरह बनी हुई है, एक कुलाड़ी अलग तरीके की बनी हुई है। तलवारों के हेड है, ये नाइफ इसके पीछे होता था। ये भी वॉकिंग स्टिक, ये गन से ब्रिटिश के टाइम के सिल्वर का गोल्ड का काम किया हुआ है। और ये देखो नाइफ उसका हाथ फिट कर दिया, एक बैरट है, पिस्टल है और नाइफ है, कोई नहीं। और ये देखो उसमें गोल्ड का काम है, उसको ऐसे लगा देते कैंची कैंची की तरह खुल जाता वो। उसमें 2 पिस्टल है, उसकी टिकरियाँ नीचे दी हुई है। अब अंदर डालो, 3 पिस्टल का भी काम नहीं चला। अच्छा, 2 पिस्टल और आगे चेस्ट में, पीछे पीठ में। बहुत भारी होते हैं भाई उधर आसमान हो गए, छोटे छोटे आसमान हो गए। ये एनर्जी बड़ा सुबह ये बड़ी तलवार है ना, इसमें पिस्टल भी दी हुई है, सुपर पॉलिश इसके टिकरे इसके मुँह के यहाँ भी तलवार से सब पार्ट है। ये हेड होती है बहुत, उसके भी पार्ट्स होते हैं। गैस हेल हॉट तो लस्सी पी रहे हैं विद द सिटी व्यू। कोर्ट की लस्सी महंगी होती भाई, 80 रुपए की है। चलो पी लें फिर। मैंने सबसे लास्ट में बना था राजा का बैठ को आर्ट का, पोइट्री का, पेंटिंग का, हंटिंग का, लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था। तो को सब अलग अलग चित्रकारी है। और छत पे नजर डालो लकड़ी ला की पेंटिंग है, मेरे वो हैंग करके है। नीचे फ्लोर पे नजर डालो पेंटिंग की कार्पेट लगा हुआ है। यहाँ राजा रानी बैठती थी, चौपड़ की लूडो गेम की चौपड़ गेम करती थी। और सेंट्रल लास्ट में उनका पलंग लगा हुआ, कॉर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कपड़े का पंखा लटक रहा है। और पास वाले रूम में रस्सी जाती है, वहाँ दासियाँ होती है ना, वो रस्सी को खींची तो फैन चलते थे। तो अपन जो देख रहे हैं ये विंडो है, इसका दरवाज़ा दूसरा है, ये विंडो से देख रहे हैं। ये अंदर जाते थे, नीचे पेंटिंग। सो गाइस ये महाराजा जी के कमरे का एंट्रेंस गेट है, ये बंद कर दिया है क्योंकि वो पेंटिंग खराब हो जाती है। पेंटिंग खराब हो जाती है इसलिए लोग जाते हैं। So guys, these are the doors of the different sections of the fort. ये सब आइवरी का काम है। इन विंडोज पे लॉक का काम किया हुआ है सारा। वाव, मुनीम होते ना, हमारे यहाँ बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पेपर होते हैं। so guys, this is the accounts पेन से office. वो हिसाब किताब करते हुए कितना खर्चा है। इधर वो अर्धनारेश्वर की शिव पार्वती की पेंटिंग से चलते चलो बस, लॉट ऑफ थिंग्स टू सी इन द फोर्ट। एंड मेहरानगढ़ फोर्ट देखने वाली चीज़ है डेफिनेटली जोधपुर में। रानियों की जगह कहा जाता है। और ये सब रानियों को मैं जनानी कोटियाड़ है, तो वो सामने लिखा है जनानी जोड़ी, उधर मर्दानी इधर जनानी, ये उसके पीछे वाले सब लेडीज सेक्शन। ये कॉन्फ्रेंस रूम है महाराजा का, ये है दीवानी खास। दीवाने खास हाँ। ये सूर्य सूर्य सिंह जी में बना था 1595 में। राजा पढ़ते थे, अदर स्टेट राजा पढ़ते थे, बातें होती कि किसने युद्ध नहीं किया, क्या कारण है, लोग ऐसे हैं। उसकी छत पे नजर डालो, दैट्स द राज सिंहासन।
छत पे लकड़ी है, मेरा फिट है, गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, दरवाजे पे कलर ग्लास है, सब बेल्जियम के हैं। उसमें लाइटें नहीं होती थी ना, तो वॉल पे देखो छोटे वाले बना रखे हैं, उसमें दिए रखते थे, तो मिरर लगा हुआ सीलिंग में, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। और ऊपर देखो 5 विंडो बनी हुई है अंदर, और विंडो के अंदर देखो पत्थर पे जाली में काम किया हुआ है। हाँ जब कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो रानी जाली के पीछे बैठी है, लाइट तो भी लगा कि पहले थी नहीं, तो रानी जाली के पीछे बैठी है, तो यहाँ बैठे किसी को मालूम नहीं पड़ रहा, कोई देख रहा बातें सुन, वो आराम से देखती है, सुनती है, अपने विचार भी नहीं होते ना, तो मैसेंजर के साथ मैसेज करते खुद नहीं आती थी, तो मोती बोलते हैं। द म्यूजियम पार्ट ऑफ द फोर्ट ना, एंड अब दिखाते हैं आपको और भी कुछ चीज़ें, देखते हैं फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं वेरी फर्स्टली। चलो जी चलते हैं फिर। इट इज़ कमिंग टू एन एंड, आई विल एग्जिट फ्रॉम द मेहरानगढ़ फोर्ट। चलो चलते हैं फिर। तो गाइस ये जो रास्ता है, दिस एंट्री, अगर आप फोर्ट में ऊपर चढ़ के पैदल आ रहे हैं, तो अगर लिफ्ट से आ रहे हो तो सीधा टॉप पे पहुंच जाओगे, देन वहाँ से उतर के आइए। दिस इज़ अ रेस्टोरेंट कम कैफ़े हुआ है, पीछे कुछ शॉप्स हैं। एग्जिट कर रहे हैं फोर्ट से। हाँ देखते हैं कहाँ जाना है, चलिए चलते हैं फिर।